सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो केवीएस वैकेंसी के ऊपर होने वाली है। तो केवीएस में आ चुकी है बहुत ही ह्यूज वैकेंसी, 56,000 से भी ऊपर वैकेंसीज है। सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे एंड वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके केवीएस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि केवीएस में टोटल कितनी वैकेंसीज है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 56 अबव वैकेंसी है, तो 56,700 टोटल वैकेंसी निकली है केवीएस में। बट ये एक ही डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, एक ही पोस्ट के लिए नहीं है, अलग अलग पोस्ट के लिए केवीएस में वैकेंसी निकाली है इस बार। और इस बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है केवीएस में। तो कौन कौन से पोस्ट के ऊपर निकली है चलो डिस्कस करते हैं। तो टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, स्टेनो के लिए एंड कोचेज के लिए और स्पेशल एजुकेटर के लिए, इन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी सभी टीचरों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वैकेंसी डिफरेंट पोस्ट के लिए निकली है तो इट्स मीन्स जो क्वालिफिकेशन है वो भी डिफरेंट ही होगी। तो चलिए अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, बीएड, ये सभी जिन्होंने भी ये कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। जिसने 10th पास कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने 12th पास कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है, एंड जिसने ग्रेजुएशन करी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एंड जो टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए बीएड तो कंपलसरी है, बीएड आपको करना ही करना है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसके बाद मैं बात करूँ एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 to 45 अंडर अगर आप हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, तो दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें हमें एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी मिला है। जो एसटी एंड ओबीसी, जो एसटी और एससी है उसको रिलैक्सेशन मिला है 5 ईयर का, एंड जो ओबीसी है उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है एज लिमिट। ठीक है, तो आप रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त। एंड गाइस सबसे मेन बात, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, तो इसमें परमानेंट जॉब आपको दिया जाएगा, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपको जॉब दिया जाएगा। तो इसमें अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको वो जॉब परमानेंट मिलेगी, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक टाइम लिमिट के साथ। ठीक है, तो ये आपको परमानेंट जॉब के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो बेझिझक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये वैकेंसी अप्लाई करते हैं, इसके लिए केवीएस में जितनी वैकेंसी निकली है उसके लिए आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट है आप उसको रेडी करके रखिए। आगे वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायरमेंट किए गए हैं इस फॉर्म के लिए, तो मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है एग्जाम। आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो भी एग्जाम हमारा केवीएस का होगा उसको क्लियर करना पड़ेगा। देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको वो जॉब मिल जाएगी, और वो परमानेंट जॉब है, आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, ना कि किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। सो आई वॉन्ट टू बी अ पीआरटी टीचर। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे जो एग्जाम पैटर्न है उसको डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि पीआरटी टीचर के लिए जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है केवीएस का वो क्या होने वाला है। तो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है पीआरटी टीचर का वो है, जनरल इंग्लिश आपकी आएगी, जनरल हिंदी आपकी आएगी, एंड करेंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है वो आपके आएंगे। ठीक है, रीजनिंग आपकी आ जाएगी, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट है पीआरटी लेवल पे फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास वहाँ तक का आपको जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि पीआरटी बेस पे आपको जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। उस बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी अदर जो भी बुक है वो आप पढ़िए साइड बाय साइड। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी केवीएस एग्जाम में आएंगे पीआरटी टीचर के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसका जो डॉक्यूमेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किए गए हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला हमारा आता है फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 4 से 5 फोटो रखिए, जो भी फोटो आप लगाएंगे वही सेम फोटोज आपके पास 4 से 5 होनी चाहिए। ठीक है, वही फोटो आप लगाइए। एंड कोशिश करिए कि रिसेंटली फोटो हो, आप न्यू फोटो क्लिक करवाइए, रेडी करके रखिए डॉक्यूमेंट के लिए, जो भी केवीएस एग्जाम में लगेगा। तो 4 से 5 फोटोज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सबसे मेन है आधार कार्ड। इसके साथ आपको ईमेल की भी ज़रूरत पड़ती है, ईमेल भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आधार कार्ड ईमेल आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका होना चाहिए।
एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर बीएड डीएलएड आपने जो भी करा है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एसटी जनरल जो भी है आप वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ क्लियर कर लूँगी, बट ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए केवीएस एग्जाम के लिए। तो यही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी केवीएस वैकेंसी से रिगार्डिंग। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके लिए अप्लाई करें जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है, सभी पोस्ट के लिए है। लाइक नॉन टीचिंग एंड टीचिंग सभी के लिए ये रिक्वायरमेंट निकली है। एंड इसमें 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड जिसने भी जो कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना, क्या पता आपका लक साथ दे दे एंड ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए आपका। तो प्लीज़ इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैकेंसी निकाली है इस बार केवीएस ने, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। मैं भी इसके लिए अप्लाई करूँगी एंड मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके फॉर्म कब निकलेंगे एंड एग्ज़ाम कब होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी अपने इस चैनल पे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आते आते आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।